एक लड़की की हत्या हो गई बिहार के वैशाली ज़िले में और गांव नंदलालपुर, और वहां पर एक लड़की को हत्या करके उसको फेंक दिया गया पानी में। और वह उसका बाप जो था, मतलब बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की लेकिन पुलिस का भी सहारा नहीं मिला। और जब उसको बहुत ज़्यादा ढूंढते ढूंढते जब उस लड़की की लाश मिली तो उसके ससुराल वालों के सामने ही, घर के सामने उस लड़की की चिता जलाई। लेकिन बहुत अच्छा किया वो जो उनके पिताजी थे, बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो दहेज के चक्कर में उस लड़की की हत्या की गई थी। शिवांगी के ससुराल वालों ने उसे बार बार उसको गाड़ी के लिए और पैसे के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। हम अभी देने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, इस कारण उसे बार बार प्रताड़ित करके और लास्ट में उसको मार दिया गया। बहुत ही लाड प्यार से आपने शादी किया था। देखिए वहाँ पे दरवाजे पे देखिए मंडप अभी वैसे के ही वैसे ही बेटी का 12 लाख हम लोग दिए थे। उसके बाद में और पैसा मांगता था हमेशा। बोल रहे थे कि या तो हमको बुलेट बाइक दीजिए या उसका पैसा दे दीजिए। खेत बेच के दिए थे, दहेज हम खेत बेच के दिए। भाई मैं यही कहूँगा, जो भी अपनी लड़की की शादी कर रहा है कहीं भी, अगर वो अगला वाला बंदा अगर आपसे मोटी रकम मांग रहा है, पहले अगर मुंह खोल दिया तो आप समझ जाइए इससे बड़ा कुत्ता कोई और नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप नौकरी चाकरी वाले लड़के ढूंढ रहे हैं तो भाई अब उसमें कोई दो राय नहीं है, भाई पैसा देना पड़ेगा। लेकिन वो तब भी अगर मुंह खुल रहा है, नौकरी वाला हो या ना हो, आपको पता है कि नौकरी वालों को कितना पैसा देना है। भाई कितना भी नहीं है तो उसे 5 लाख 10 लाख तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि वो अगला वाला मुंह ही खोले। अगला वाला अगर एक भी शब्द अगर मुंह खोल रहा है तो उसे शादी के लिए मना कर दो, क्योंकि ये जो दहेज प्रथा है ना, ये देना भी पाप है और लेना भी पाप है। अगर वो मतलब जो नौकरी कर रहा है वो तो आपको पता ही होगा भाई उसको कितना देना है। अगर वो मुंह खोल रहा है तो समझ जाइए उनका दहेज से ही घर चलेगा, ये खुद कमा नहीं सकते ना उतना। नौकरी वाले जो है उतना खुद कमा लेंगे, फिर भी ऐसा अगर मुंह खोलते हैं समझो उनसे बड़ा कुत्ता भी कोई नहीं है। तो ऐसा दहेज की वजह से एक लड़की मारी गई, लेकिन उनके जो पिताजी थे उनके घर के सामने ही उनकी चिता जलाई। क्या कह सकते हैं यार इस पे।